सर, मानव के लिए मृत्यु क्यों आवश्यक है? क्यों जरूरत है मृत्यु आवश्यक होना? क्यों मृत्यु जरूरी है सर? इस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। क्योंकि हर मनुष्य मृत्यु से डरता है सर, बहुत डरता रहता है मृत्यु से। लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि का नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जन्म लिया, मृत्यु होना निश्चित है, यह सृष्टि का नियम है। यह ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। अगर ब्रह्मांड में संतुलन बनाना है तो ये आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। जैसे अगर आज मृत्यु नहीं हो अगर है तो एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। वो सोचते हैं अजर अमर हूँ, वो दूसरे को लूटना चालू करते हैं, परेशान करना चालू करते हैं, सताना चालू करते हैं, वो दूसरे पर हावी हो जाते हैं। सर, इस पर एक छोटी सी कहानी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ सर। एक बार एक राजा एक महान संत के पास राज्य के बाहर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। राजा ने उस सन्यासी से पूछा, महाराज, कोई औषधि है जो अमरता दे सके मुझे? कोई ऐसी औषधि है जिससे मैं अमर हो जाऊं? क्योंकि मैं तो राजा हूं, मैं अमर हो जाऊंगा तो अच्छा है, अपनी मृत्यु से मैं बच जाऊंगा। तो अगर ऐसी अगर कोई औषधि हो तो बताइए महाराज। तो वो जो महात्मा थे उन्होंने कहा, हे राजा, आपके सामने दो पर्वत दिखाई दे रहे हैं ना, उन्हें पार कीजिए। वहाँ पर एक झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। आप दो पहाड़ी है, क्रॉस करिए, आगे जाएंगे, एक झील मिलेगा, झील का पानी पीजिए, अमर हो जाएंगे। सर, राजा ने पर्वत पार करके झील पा गई। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका तो उसे कराहने की आवाज़ आने, जोर जोर से कराहने की आवाज़ आ रही थी झील के पास। तो आवाज़ का पीछा करके राजा ने क्या है वो देखने के लिए गया। तो वहाँ पर देखा एक बूढ़ा कमज़ोर व्यक्ति दर्द से कराह रहा था। बूढ़ा बहुत दर्द से कराह रहा था। तो राजा उसके पास जा करके कारण पूछा, क्या भाई, तुम क्यों इतना करा रहे हो? तो यह व्यक्ति, वो बेला व्यक्ति जो था, वो वृद्धा जो व्यक्ति था, वृद्ध, उसने बोला, मैंने इस झील का पानी पी लिया है और मैं अमर हो गया हूँ। इस झील का पानी मैंने पी लिया हूँ और अमर हो गया हूँ। मेरी उम्र 100 साल हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से ही निकाल दिया। मैं 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ बिना किसी देखभाल के। मेरे बेटे नहीं हैं, पोते बूढ़े हो चुके हैं। मैं खाना पीना भी बंद किया हूँ, फिर भाई मैं जीवित हूँ। खाना पीना नहीं खा रहा हूँ, फिर भी जीवित हूँ मैं, राजा को बताया। राजा बहुत विस्मय स्थिति में पड़ गया। सर, बुढ़ापे में अमरता का क्या फ़ायदा? जब बुढ़ापे में अमरता का क्या फ़ायदा? अगर अमरत्व तो मिल गया बुढ़ापे में, क्या फ़ायदा? अगर मैं अमरत्व के साथ यौवन प्राप्त कर सकूं तो बहुत अच्छा होगा। राजा ने सोचा, अगर मैं अमरत्व के साथ अगर यौवन प्राप्त कर सकूं तो हमेशा यौवन अवस्था में रहूँगा तो अच्छा होगा। तो उसने, राजा फिर वापस उस महात्मा के पास गए सर। तो उसने समाधान पूछा कि महाराज, अमरता के साथ यौवन प्राप्त करने का कोई उपाय है आपके पास जिससे मैं हमेशा जवान ही बना रहूं? संत, वो जो महात्मा थे, उन्होंने कहा, महाराज, झील पार करने के बाद, अभी आप झील तक ही पहुँचे थे, झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा, उस पर्वत को ही पार करिए। वहाँ पर एक पेड़ मिलेगा जिसके पीले फल लगे होंगे और उन फलों को एक खा लीजिए, आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा, चिर यौवन मिलेगा। सर, महात्मा ने बोला। राजा दूसरा पर्वत पार किया तो एक पेड़ देखा जिस पर पीले रंग लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के हाथ बढ़ाया, तेज बहस के साथ लड़ाई की आवाज़ सुनाई थी। बहुत भयंकर आवाज़ लड़ाई की सुनाई थी उनको। वो सुनसान जगह पर इतना बड़ा झगड़ा कैसे हो रहा है? राजा वहाँ पर गए, 4 जवान आदमियों में ऊंची ऊंची आवाज़ में झगड़ा होते देखा। 4 जवान थे वहाँ पर, लेकिन झगड़ा ऊंची ऊंची हो रहा था सर। राजा ने पूछा, तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? तो उसमें एक ने बोला, मैं 250 साल का हूँ, मेरे दाहिने वाला व्यक्ति 300 साल का है
और वो मुझे संपत्ति नहीं दे रहा है, मेरा बाप है वो, मेरी संपत्ति नहीं दे रहा है। तब राजा दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा, कहा मेरा पिता जो 350 साल का है अभी जीवित है और उसने मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को कैसे दूं? तीसरा वाला बोला। उस आदमी ने 400 साल के पिता को इशारा किया, जिन्होंने वही शिकायत की कि मैं तो 4 साल का हो गया, मेरे पिता ने मुझे नहीं दी, तो मैं अपने पुत्र को कौन दूं? वो पुत्र अपने को कैसे देगा? तो इसलिए संपत्ति का बंटवारा ये अंतहीन हो गया और बंटवारा नहीं हो पाया। झगड़े की वजह जो है यही है, क्योंकि हम इस झगड़े की वजह से गांव वालों ने मार कर हम लोगों को भगा दिया वहाँ से, और हम गांव से निकल गए, गांव से निकाल दिया गया, क्योंकि रोज़ हम लोगों का झगड़ा होता था कि हमको संपत्ति विवाद पर लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो गांव वालों ने निकाल दिया। राजा सर वहाँ पर हैरान हो गया। संत के पास फिर पहुँचे सर। उन्होंने बोला, आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया, बहुत अच्छा किया कि मृत्यु का महत्व हमको समझा दिया। मृत्यु के कारण ही संसार में ही प्रेम है। अगर जिसको मालूम है कि मृत्यु नहीं होगा तो वो प्रेम ही खत्म हो जाएगा। मृत्यु के बारे में चिंता के बजाय हर पल खुशी खुशी से जियो सर। जब तक जियो फूल बन के जियो, सूल बन के ठहरना नहीं जिंदगी। महात्मा ने बताया सर, तुम खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। महात्मा ने राजा को बोला, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। सर महात्मा ने बताया, जब आप स्नान करने जाते हैं भगवान का नाम लीजिए, वो एक पवित्र स्नान होगा। खाना खाते समय भगवान का नाम लिए, वो भोजन प्रसाद हो जाएगा। आप चलते समय भगवान का नाम लीजिए, वो आपका चलना तीर्थ यात्रा बन जाएगी। जब आप खाना पकाते समय नाम लीजिए, भोजन में दिव्य बन जाता है, दिव्यता आ जाती है। आप सोने से पहले भगवान का नाम लीजिए, ध्यानमय नींद आएगी, ध्यानमय नींद आएगी सर, और नींद बन जाएगी आपका। जब आप काम करते समय भगवान का नाम लेंगे तो आपकी भक्ति बन जाएगी। आप घर में नाम लेंगे तो घर आपका मंदिर बन जाएगा। ये सब भगवान का नाम लीजिए। अभी भगवान का नाम लेकर के आप आगे बढ़िए और मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय आप हर पल खुशियाँ ज़िंदगी बिताइए। जब तक हैं ज़िंदगी बिताइए अच्छे से सर। तो और महात्मा ने जो समझाया, राजा को बहुत समझ में आ गया कि मृत्यु नहीं होती तो आजकल दुनिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता सर। इसलिए सभी लोगों को सर, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, सबको समर्पित है सर कि मृत्यु जब आना है तो आएगी आएगी। अभी उसको आप कभी भी उसको हटा नहीं सकते। कन्फर्म टिकट कन्फर्म है, बस जब टाइम आएगा तो जाना है। तो जब तक रहिए खुशी खुशी रहिए, ज़िंदगी जीवन जीजिए खुशी खुशी, और लाइफ अपना एंजॉय करके जाइए सर। धन्यवाद।